हेलो नमस्कार आदाब, मैं वीएस। तो भाई साहब, देश में सियासत का पारा थर्मामीटर तोड़ने पर आमादा है। कहीं फेक घी का रायता फैल रहा है तो कहीं महिला आरक्षण के नाम पर संसद में दंगल मच रहा है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बात होगी मणिपुर के उस दर्द की जिस पर मीडिया की चुप्पी गहरी है। बात होगी बंगाल के वोटरों की बड़ी जीत की और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों अखिलेश और डिंपल यादव ने बीजेपी के पाले में ऐसी गेंद फेंकी है कि क्लीन बोल्ड होना तय है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खबरों का ऐसा पंचनामा करेंगे कि आपको हेडलाइन और हकीकत का फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बंगाल की, जहां दीदी यानी ममता बनर्जी के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई है। भाई, जिन वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हुए थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट मसीहा बनकर आया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्राइब्यूनल ने आपको क्लीन चिट दे दी है तो जाइए और अपना वोट डालिए। पहले फेज के लिए 21 अप्रैल और दूसरे फेज के लिए 27 अप्रैल आखिरी तारीख होगी। अब इसे टीएमसी की जीत कह लो या लोकतंत्र की, पर इतना तो तय है कि वोट की लड़ाई अब दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अब थोड़ा गंभीर होते हैं। कल रात 10 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, मणिपुर जल रहा था। दोस्तों, वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं क्या हम भारत का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया तो छोड़ो, अपना नेशनल मीडिया भी इस पर ऐसा मौन व्रत रखे हुए है जैसे कोई भारी तपस्या चल रही है। दोस्तों, नो जस्टिस नो रेस्ट के नारे गूंज रहे हैं, पर सवाल वही है, मणिपुर की आवाज दिल्ली के कान तक कब पहुंचेगी। एक तरफ मोदी जी, अमित शाह और योगी जी बंगाल की रैलियों में दहाड़ रहे हैं कि हम बंगाल को सेफ बनाएंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर तभी इंटरनेट पर मणिपुर की तस्वीरें आ जाती है। दोस्तों, जनता पूछ रही है कि बॉस, जो राज्य पहले से आपके पास है यानी मणिपुर, वहां की सुरक्षा का क्या हाल है। चुनाव के चक्कर में कहीं हम असली सुरक्षा की परिभाषा तो नहीं भूल रहे। यूपी में योगी जी कहते हैं कि सड़कों पर नमाज बंद होगी, अच्छी बात है, पर मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल की ये वीडियो देख लीजिए। यहां सड़कों पर तलवारें लहराई जा रही हैं, नाच गाना हो रहा है और किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है। दोस्तों, शहर ठप है क्योंकि जुलूस निकल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ एक धर्म के लिए है। योगी जी नमाज पर तो खूब बोलते हैं, पर इन तलवारों और बंद सड़कों पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। नोएडा की गौर सिटी से एक वीडियो आया है जो दिमाग खराब कर रख देगा आपका। एक भाई साहब हाथ में जाम यानी शराब थामे एक हिजाबी पहनी लड़की से उसकी पहचान पूछ रहे हैं। दोस्तों, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी। ही इज ड्रिंकिंग बियर राइट हियर, यू सी द बियर एंड ही इज स्टैंडिंग हियर। मतलब हद है क्या। अब गली मोहल्ले के शराबी तय करेंगे कि कौन अपनी पहचान किसे बताए। शुक्र है वहां एक जागरूक महिला खड़ी थी जिसने उस लड़के को कायदे से धोया। भाई, संविधान ने हक दिया है, शराब ने नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में तो अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। दोस्तों, यहां कॉर्पोरेट जिहाद का नारा देकर टीसीएस के खिलाफ रैली निकाली गई। आरोप है कि कंपनी में धर्मांतरण हो रहा था। दूसरी तरफ वकील साहब कह रहे हैं कि मामला पर्सनल रिलेशनशिप का था, जिसे बाद में एफआईआर की शक्ल दे दी गई है। पुलिस ने एसआईटी बना दी है। अब देखना यह है कि यह वाकई में कोई साजिश है या फिर बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिहाद का तड़का लगाया जा रहा है। दोस्तों, चुनावी रैलियों में भी एक से बढ़कर एक लेजेंड मिल रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग कैमरे पर कह रहे हैं कि भाई हमें तो सिलेंडर 15,000 रुपए में भी मंजूर है, पर वोट फिर भी मोदी जी को देंगे। सिलेंडर 15,000 रुपया पीस भी मिलेगा तो जाहिल कुत्तों से बचने के लिए मैं मोदी को ही वोट दूंगा। कमाल है, गजब का डेडिकेशन है। दोस्तों, पर सोचिए अगर यही बात विपक्ष के किसी नेता के समर्थक ने कही होती तो मीडिया अब तक महंगाई पर 1000 एपिसोड बना चुका होता। अगली खबर आपके पेट से जुड़ी है। सूरत में पुलिस ने एक ऐसी जादुई लेप पकड़ी है जो 1 किलो असली घी को 15 किलो नकली घी में बदल देती थी। 2000 किलो जहर यानी नकली घी बरामद हुआ है और दुख की बात यह है कि यह माल यूपी और बिहार के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। दोस्तों, तो भाई घी खाते वक्त थोड़ा संभल के, कहीं आपकी रोटी पर केमिकल की कोटिंग तो नहीं हो रही। अब चलते हैं सीधा संसद, जहां राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जो शायद आने वाली कई सालों तक गूंजेगी। दोस्तों, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बीजेपी पूरा हिंदुस्तान नहीं है, ना ही वो सेना है, वो महज एक राजनीतिक संगठन है। उन्होंने सीधा चैलेंज दिया है कि भाई जब हम आप पर हमला करते हैं तो हम सिर्फ आप यानी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। They also think that
They are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. मतलब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि विरोध सरकार का है, वतन का नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी एक बड़ा सवाल दागा है दोस्तों। सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था, पर पेंच ये है कि ये लागू होगा जनगणना और परिसीमन के बाद, यानी शायद 2029 के बाद। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर नीयत साफ है तो 33% आरक्षण आज दो, ये भविष्य की तारीखें क्यों दे रहे हो भाई? मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। 543 में 33% आरक्षण देना हो, आज दे दो, आज दो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये महिलाओं का हक नहीं बल्कि उत्तर दक्षिण भारत को बांटने की राजनीति है। अब आप ही बताइए, ये आरक्षण है ये चुनावी लॉलीपॉप? इधर लखनऊ में माहौल गर्म हो गया है दोस्तों, जब बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने विधान भवन के सामने कांग्रेस और सपा के झंडे फूंक दिए। उनका आरोप था कि इन पार्टियों की वजह से महिला आरक्षण बिल में अड़चने आई हैं दोस्तों। अब भाई राजनीति का दस्तूर यही है, दिल्ली में बिल पास होता है और लखनऊ में झंडे जलते हैं, पर क्या झंडे जलाने से महिलाओं को संसद में सीटें मिल जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। संसद में एक और सिनेमैटिक मूवमेंट आया है दोस्तों, जब कल्याण बनर्जी ने एक ऐसा सुझाव दिया कि बीजेपी सांसदों के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा सिर्फ 33% ही क्यों, मंत्रालय को लोकसभा में 50% आरक्षण दो, और तो और प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर का पद भी रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। 50% of the ministry should be reserved for the women and the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation। जैसे ही ये बात आई, विरोध के स्वर बुलंद हो गए दोस्तों। अब देखना यह है कि क्या हमारे देश के दिग्गज नेता किसी महिला को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने के लिए वाकई तैयार है। अखिलेश यादव ने तो इस बहस को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है दोस्तों। उन्होंने सीधा चैलेंज फेंक दिया है कि अगर बीजेपी को वाकई महिलाओं की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, तो लिखकर गारंटी दें कि अगली बार देश की प्रधानमंत्री किसी महिला को बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। इसे कहते हैं नहले पर दहला। अब देखना यह है कि क्या मोदी जी इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दब जाएगा। अब एक मजेदार गणित देखिए, एनडीए सरकार के पास 292 सांसद हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल को वोट मिले हैं सिर्फ 278। मतलब सरकार के अपने ही कुछ साथियों ने साथ नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई कि घर के बेदी लंका ढाए। जो बिल देश बदलने का दावा कर रहा था, उसे अपने ही कुनबे का पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। इसे आप गठबंधन की मजबूरी कहेंगे या अपनों का ही धोखा? और अंत में बात शांतिपूर्ण लेकिन धमाकेदार डिंपल यादव की। जब बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी दी, तो डिंपल यादव ने एक ऐसा तीर छोड़ा कि सारा प्रोपेगेंडा पंचर हो गया। उन्होंने सीधा पूछा कि मणिपुर की महिलाओं के लिए आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अंकिता भंडारी के लिए आपकी आवाज कहां थी? मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। डिंपल जी ने बिना हिचकिचाते हुए साबित कर दिया कि वो सिर्फ अखिलेश यादव की परछाई नहीं है, बल्कि उनके पास अपने मजबूत सवाल और जवाब भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। सड़कों पर नाचती तलवारों से लेकर संसद में गूंजते आरक्षण के सवालों तक हकीकत आपके सामने है। एक तरफ वादों की चमक है और दूसरी तरफ मणिपुर जैसी कड़वी सच्चाई। अब फैसला आपको करना है कि आप हेडलाइंस पर यकीन करेंगे या जमीनी हालत पर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, तो लाइक और शेयर करना जरूर भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।